धन्य है उसका जीवन जो समय निकाल करके ये चाह कर रहा है कि मुझे प्रिया प्रीतम की, प्रभु की बातें सुनने को मिले। ये ऐसी महामहिम है, समस्त मोह का नाश करके शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध भक्ति ये श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाती है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जो श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कर ली। मथुरा की ब्राह्मण की पत्नियां रत्नावती जी, बहुत से ऐसे भक्त हुए जो भगवत चर्चा श्रवण के अनुरागी, वो साक्षात श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। महत पापी धुंधकारी 7 दिन केवल श्री कृष्ण लीला कथा का पान किया, परम पद का अधिकारी हुआ। 7 दिन ने परीक्षित जी के जीवन का भय नाश करके परम पद में आरूढ़ कर दिया इस भगवत लीला चरितामृत में। श्री सुखदेव जी ने 7 दिन में उनको परम पद में आरूढ़ कर दिया। ये लीला कथा मोह भंजनी है, ये मोह का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित करती है। हमारी सारी अहमता ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करती है भगवत लीला कथा। अब ये लीला कथा श्रवण और इसकी रति कैसे प्राप्त हो, ये बहुत लाभ की बात कह रहे हैं। कह रहे नित्याकरणन वर्णरथ तदंगारहात्मना तत्पदाम। जिनका नशा बन गया है भगवत चर्चा करना, जिनका स्वभाव बन गया है नाम जप करना, स्वभाव बन गया है भगवत चिंतन करना, तत्पदाम, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में अपनापन कर लो, प्रीति कर लो। भोजो प्रेम भृताम जानत इह प्रेक्षे पिनांत्यो रसहा। श्रीपाद कह रहे हैं यदि ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग ना हुआ तो भजन में रंग नहीं आ सकता। भजन न होए संग बिनु। भजन में रंग क्या है? प्रेम, आसक्ति। भजन बिना आप रह नहीं सकते, सत्संग के बिना रह नहीं सकते। प्रभु चर्चा हमारा जीवन है। अगर ये बात आनी है तो रसिकों के संग से आनी है। श्रीपाद कह रहे हैं कि अहो भाग्य है जिनको वृंदावन का परिचय मिला, वृंदावन को देखने का सौभाग्य मिला, फिर वृंदावन की कृपा से वृंदावन के लाडले युगल चंद श्री प्रिया प्रीतम जी, इनकी बातें सुनने को मिली, इनके नाम जपने में हमें स्वाद आने लगा। तो बोले ये कैसे आएगा? बोले जो नाम जप कर रहे हैं, जो लीला गायन लीला चिंतन में डूबे हुए हैं, जिनका जीवन समर्पित है प्रियालाल को, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में तुम प्रीति कर लो, आसक्ति कर लो। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के ना भजन में रंग आएगा, ना प्रभु से प्रीति हो पाएगी। श्री भोरी सखी जी, श्री भोलानाथ जी बहुत बड़े प्रेमी महान रसिक हुए। उन्होंने कहा रसिक संग बिनु प्रेम न होई, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रंच मात्र भी प्रियालाल के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती यदि रसिक संग ना मिला। रसिक संग मिल गया तो मानो हमारे ऊपर कृपा की वर्षा हो गई। कहो कृपा उपजय के ही भांति, रसिकन संग फिरत दिन राति। रात दिन जो रसिकों की आज्ञा के अनुसार समय व्यतीत करते हैं, उनके ऊपर वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। प्यारी जी की चरण रज कृपा से उसके हृदय में अद्भुत सुख प्रदान करने वाले प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। भूरी सखी जी कह रहे हैं रसिक संग बिनु प्रेम न हुई। साधन असाधन त्याग के लिए है, प्रेम कृपा से प्राप्त होता है। जब किसी प्रेमी महापुरुष के हृदय में अपनापन आपके प्रति प्रकट हो जाता है, इसी संबंध से प्रेम उसके हृदय में स्फुरित होने लगता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने हरिराम व्यास जी को बताया ये संपूर्ण प्रपंच काल रूपी सर्प के द्वारा ग्रसित है। इसमें आसक्त होना मानो हमें ठग रहा है। ये प्रपंच हमारे समय को नष्ट कर रहा है, इसलिए समस्त प्रपंच का त्याग करो। कैसे त्याग होगा? बोले श्यामा श्याम के जो अनुरागी जन हैं
उनके चरणों में मस्तक नवाओ, अर्थात अपना भाव उनके चरणों में समर्पित कर दो। अब वो जो आज्ञा करें वैसे ही चलो, तो समस्त संगों का त्याग कराकर प्रियालाल के अभंग प्रेम में वो स्थित कर देंगे। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। महाप्रभु ने सीधे नहीं आज्ञा करी कि श्याम श्यामा के चरणों का भजन करो, कहा श्याम श्यामा के चरणों के जो अनुरागी जन हैं, रसिक जन हैं, उनकी दासता स्वीकार करो। उनकी आज्ञा के अनुसार चलने से प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रकट होगा। बिनु पद प्रेम भये अलबेली, भाव सो छुटत न कोई, रसिक संग बिनु प्रेम न होई। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य के ये प्रियालाल का प्रेम हृदय में नहीं प्रकट होता, और बिना प्रेम प्रकट हुए हम प्रियाजू को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अलवेली सरकार श्री श्यामाजू प्रेम से मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। चाहे जो कुछ कर लो, यदि हृदय में प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो प्रभु मिलने वाले नहीं। प्रभु का साक्षात्कार प्रीति से होता है। प्रीति रसिक संग से मिलती है। रसिक संग सांगो पांग उपासना हमारे हृदय में स्थापित कर देते हैं, जो प्रियालाल में प्रतिपल हमें लगाए रहती है। नाम जप करो, वाणी जी का पाठ करो, श्री जी की सेवा करो, जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो व्यवहार के, वो सब प्रभु को अर्पित करो। इससे आपका एक एक क्षण भगवत समर्पित, परिणामतः रसिक महापुरुष की आज्ञा पालन करने के कारण उनकी कृपा दृष्टि आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देगी। प्रेम ही प्रभु को प्रकाशित करता है। जब हृदय में प्रेम होता है तो त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है और प्रभु भय प्रकट कृपाला, हृदय में ही युगल सरकार प्रकट हो जाते हैं। भूरी सखी जी कह रही हैं, हे किशोरी जू हम पे कृपा कर दो। क्या मांग रहे हैं? की जय कृपा कृपालु किशोरी, रसिक संग जो पावो, जासो उपजय भाव हिये में, चरण कमल चित लावो। हे किशोरी जी आप कृपा करो। हम क्या जाने कि कौन रसिक है कौन क्या है, हमारी इतनी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं। आप हमें मिला दो, अपने प्रेमी रसिक से मिला दो। लाडली जू इष्ट से याचना कर रहे हैं, इष्ट प्रेमी महाभागवत की मिलन की। ये पक्का सिद्धांत है। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य के ना तो ब्रह्मबोध होता है और ना भगवत प्रेम ही होता है। रहुगण बड़ा भागवत है, जा रहा है भगवान कपिल देव जी से सत्संग करने। पालकी में एक कहार बीमार हो जाता है, तो ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जिनके दर्शन मात्र से अविद्या नष्ट हो जाए, उनको उनके सेवक जन लाकर पालकी में जोत देते हैं। बड़ा प्रसंग है। जब वो बार बार उनको डांटते हैं जड़ भरत जी को, तब वो उपदेश प्रारंभ करते हैं। जब उपदेश तो कूद पड़े पालकी से, अरे ये तो अवधूत वेश में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, चरणों में गिर गए और कहा महाराज ये स्थिति हमें कैसे प्राप्त होगी? तो उन्होंने बताया ये तपस्या से नहीं, ये सूर्य चंद्र आदि की उपासना से नहीं, ये ग्रह आदि धर्म से नहीं, ये केवल महापुरुषों की चरण रज का सेवन करने से ये स्थिति प्राप्त होती है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक किए कोई ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। चरण रज के अभिषेक का मतलब है उनकी आज्ञा में रहना। जैसा वो आदेश कर रहे हैं वैसा ही हमारा जीवन हो
तो उनकी कृपा से तत्व प्रकाशित हो जाएगा, उनकी कृपा से हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। तो हे किशोरी, हे लाडली, हमें रसिक संग प्रदान करो, क्योंकि रसिक संग ही हमें आपके प्रति क्या भाव, कैसा भाव, आप किस भाव से रीझती हो, ये हमें प्राप्त होता है। जहां भाव आया तो आपके गोरे चरणारविंद हम अपने हृदय में ही देख पाते हैं। जासो उपजय भाव हिये में, हृदय में चरण कमल चित्त लाऊं। अब हमें चित्त लगाना नहीं पड़ रहा, हमारा चित्त की एक एक वृत्ति की गति प्रियाजू के चरणारविंद में। किसके प्रताप से? बोले रसिक संग से। निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन की तपन मिटइये, तनु मन जीवन वारिय भोरी, इन्हें आखिन माही बसइये। कितने अहोभाग्य जिनको रसिक जन ऐसे प्यारे लगे कि हम भूल न पावे उनको। वो कोई महत भाग्यशाली होते हैं जिनको भगवत प्रेमी महात्मा ऐसे प्यारे लगते हैं। अब मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आपका चिंतन, आपकी आज्ञा, आपका सानिध्य, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। बड़े भाग्य जिनके ऐसे भाग्य हो गए, उन्हीं के भाग्य बदलकर साक्षात प्रियालाल उनके भाग्य में आ जाते हैं। अभी हमारे भाग्य में शुभ अशुभ कर्म है, नाना प्रकार के दुख सुख विपत्ति आदि है। जब हम किसी महापुरुष का संग प्राप्त करते हैं और हम भगवत मार्ग में चलते हैं और ऐसे आसक्त हो जाते हैं उन संत महापुरुष से कि अब लगता है अगर ये नहीं तो हमारा जीवन क्या। ये बहुत बड़ी बात है। शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पदों में, इसमें तो सबकी आसक्ति है। कोई विरला ऐसा होता है जिससे भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति हो जाए। ये बहुत बड़ा लाभ है। रसिक संग बिनु सब ही झूठे। ये जितने तुम्हारे साथी हैं, जितने तुम्हारी आसक्ति के हेतु हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद, वैभव, ये एक स्वप्न चल रहा है। जहां आप जगे तो जही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। सच्ची मान लो, पछताना पड़ेगा। अगर अभी सावधान नहीं हुई तो कुछ नहीं, ना तुम्हारा पद तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारी विद्या जाएगी, न धन जाएगा, न गौरव जाएगा, न कोई संबंधी, ना ये शरीर, तो सब झूठे। सत्य रसिक संग से रसिक शेखर युगल सरकार का नाम, उनका रूप, लीला, उनका चिंतन, ये सत्य। रसिक संग बिनु सब ही झूठे। ये बात किसी भाग्यशाली के हृदय में आती है, नहीं तो यही सत्य लग रहा है। जीवन निकल जाता है इसी के संग से, और जिस कार्य के लिए हम आए थे वो बिल्कुल भूल जाते हैं। झूठा मन इंद्री अरुकाया, धर्म पूंजी हठ लूटे, रसिक संग बिनु सभी झूठे। ये छोटे छोटे जो धर्म हैं, इनके पालन का फल है परम धर्म में स्थित हो जाना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम। आदेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में महात्म्य में वर्णन है, गोकर्ण जी आदेश कर रहे हैं, त्यज लोक धर्मान। इन लोक धर्मों से परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अभी तो अधर्म ही नहीं छोड़ पा रहे, तो धर्म से चले ही नहीं तो क्या धर्म का त्याग करेंगे। अभी तो अधर्माचरण हो रहा है। जब हम लोक धर्म का, व्यवहार का ठीक ठीक पालन करते हैं तो उसका फल होता है परम धर्म की प्राप्ति हो जाना। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाना, भक्ति हो जाना, ये मानव जीवन का परम धर्म है। भूरी सखी जी कह रहे हैं कि जिस मन को तुम अपना मान रहे हो, इंद्रियों को अपना मान रहे हो, शरीर को अपना मान रहे हो, छोटे मोटे लौकिक धर्म कर रहे हो, इनका फल आपको बांधने वाला ही होगा, परम सुख प्रदान करने वाला नहीं। ये सब बंधनकारी है।
झूठे राज साज सुख संपत्ति हुए सबके छूटे, झूठे कुटुंब बंधु सुत नारी अंत जुना तो टूटे, रसिक संग बिनु सब ही झूठे। अगर आप बड़े पद पे हैं, कितने दिन चलेगा पद? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो पद तुम्हारे साथ थोड़ी जाएगा। अगर पद में बैठ करके हमारे समाज की भगवत भाव से सेवा बन गई तब तो सार्थक। अगर पदाभिमान आ गया, आ ही जाता है। को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। पद मिले, ऐश्वर्य मिले और अहंकार ना आ जाए, वो तो कोई महाभागवत होगा। अहंकार आ गया, पद का अभिमान आ गया तो कर्तव्य को भूल जाओगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, इस पद का कर्तव्य क्या है। उसको भूल गए तो झूठा हो गया। महाराज नहुष इंद्र पद पर बैठे, भूल गए कर्तव्य को, अजगर योनि प्राप्त हुई। ऐसा थोड़ी है कि आपको मानव देह मिली तो यही मिलती रहेगी। आपको पद मिला है तो सदैव आप इसी पद पे बने रहेंगे। आपको वैभव मिला है तो सदैव वैभव तुम्हारे साथ रहेगा, नहीं। सत्संग से प्राप्त विवेक से आप देखोगे तो आपको ऐसा ही अनुभव आएगा जैसा महापुरुष जन कह रहे हैं। राजमद, ऐश्वर्य मद, विद्या मद, ये सब बांधने वाला है। ये सुख नहीं है, ये दुख प्रदान करने वाला है। बड़े बड़े संपत्तिवान, बड़े बड़े वैभववान, पदवान हुए सब के छूटे। ये सब छूट जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, कुछ तुम्हारा नहीं रहेगा। जरा सोचो तो धैर्य से, धैर्यवान होकर सोचो, क्या आपका परिणाम क्या है, आपका साथी कौन है, आप ले क्या जाएंगे। अभी मन भागने लगेगा प्रभु की तरफ कि अरे मैं तो असत में आसक्ति करके सत कार्य का विस्मरण कर रहा हूं, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ उससे तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। झूठे कुटुंब बंधु सुत नारी, कितने दिन इनके बीच में रह लोगे? कितने दिन? जहां तुम्हारी आयु खत्म हुई तो चाहे जितना तुम्हें कोई प्यार करता हो या चाहे जितना तुम किसी को प्यार करते हो, एक क्षण में सबको काल छुटा देगा। कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सब सेवा के लिए मिले हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार, इनकी भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। पर ये युक्ति तभी आएगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संग, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा, यही आपको ये सामर्थ्य देंगी। झूठे कर्म धर्म व्रत संयम, हिय न प्रेम रस घूटे, कठिन घड़ी जब आवत भोरी, सबके भांडे फूटे। जिस अभिमान को तुम लिए डोल रहे हो कि मैं बड़ा सुखी हूं, समृद्धशाली हूं, सोच लो अंतिम समय जब सब छूट रहा होगा, उस समय तुम्हारी पोल खुलेगी कि ले जाने वाली वस्तु क्या है तुम्हारे पास। बोले वो तो कुछ है नहीं, तो क्या कमाया इस मृत्यु लोक में आकर? सब यहीं छूट गया। अब जिन कर्मों से तुमने ये सब कमाया है, वो कर्मों का राग तुम्हारे साथ नई योनि का रचना करने वाला बनेगा, शुभ और अशुभ कर्म। इसलिए सावधान। निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन की तपन मिटइये। यदि रसिक संग मिल गया तो रात दिन उनके सानिध्य में रहो, उनकी सेवा करो। क्या सेवा, क्या सानिध्य? क्या कोई किसी महापुरुष के हर समय समीप थोड़ी रहता है। यहां जो निष्दिन संग रहने का भाव है, उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की सबसे बड़ी सेवा होती है आज्ञा में रत हो जाना। हमारी मन की वृत्ति उनके अधीन हो जाए। अभी कह दें ये करिए जी, नहीं छोड़ दीजिए जी। किसी महापुरुष ने अपने एक शिष्य को बहुत आदर और प्यार से रखते, उनके जो निज जन थे दूसरे, उन्होंने कहा कि हम में क्या कमी है जो आप इतना प्यार नहीं करते, इनमें क्या विशेषता है?
उन्होंने कहा हम इसका निर्णय बाद में करेंगे, हमारी इच्छा होती कि ये जो पेड़ है इसमें एक चबूतरे का निर्माण हो जिसमें बैठकर हम नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, और ये इस पेड़ के चबूतरे को आप बनाओ। और उस प्रिय शिष्य से कहा इसे आप बनाओ। शाम तक मेहनत करके दोनों ने बनाया। दोनों से कहा ठीक नहीं बना, बिगाड़ दीजिए। बिगाड़ दिया। सुबह फिर आदेश हुआ बना दीजिए, फिर बना। शाम के फिर कहा हमारे मन के अनुकूल नहीं, बिगाड़ दीजिए। तीसरे दिन फिर कहा हाँ बना दीजिए। फिर शाम के कहा बिगाड़ दीजिए। तो जो निज जन थे उन्होंने कहा कैसा चाहिए आपको चबूतरा? आवेश में आके रोज बनवाते हो, रोज बिगाड़ देते हो। कुछ नहीं बोले। शिष्य से कहा कि आपको कैसा लग रहा है? तो उनका भगवान आप जीवन भर यही आदेश करते रहें, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये तन, ये मन, ये प्राण आपको बिके हुए हैं। उनसे कहा समझ रहे हो, 3 दिन की आज्ञा पर आपको आवेश आ गया और आप ये कह बैठे कि आखिरकार आपको कैसा चाहिए चबूतरा? रोज बनवाते हो, रोज बिगाड़ देते हो, और वो जीवन भर आप यही करवाते रहे। मुझे कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि ये तन मन प्राण आपके चरणों में समर्पित है। इसे कहते हैं प्रियता प्राप्त करने का ये मार्ग है। हम अपना अस्तित्व उनकी आज्ञा में समर्पित कर दें, उनकी आज्ञा ही हमें प्रियालाल तक पहुंचा देगी। पर कोई बिरला अपने मन को मारकर गुरुजनों की आज्ञा पे चलता है। अगर ऐसा कर ले गए तो माया मुक्त हो गए। एक एक शब्द बहुत अनुभव के साथ बोला जाता है। जो महापुरुष जन बोलते वो कोई उनका ऐसा नहीं कि व्यसन है आपको उपदेश करना, नहीं, बहुत करुणा होती है हृदय में। वो अपने एकांतिक प्रियालाल के चिंतन से हट करके आपको उसी रस में डुबोने के लिए, उसी चिंतन से प्राप्त अनुभव को आपको देते हैं। आप उनको साधारण वार्ता मत मानिए, वह एक एक शब्द महावाक्य है। यदि आप उनके अनुसार चले तो त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा आपकी आंखों से हट जाएगा। पर बहुत कठिन है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा महासंगस्तु दुर्लभो। पहले तो सही भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना कठिन है। वासुदेवा स्वरमित स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे बड़ा दुर्लभ है ऐसा महात्मा जो सब में अपने भगवान का साक्षात्कार कर चुका है। अगर कहीं वो मिल जाए भगवत कृपा से तो हम उनका निर्वाह नहीं कर पाते, अगम्य हो। उनकी आज्ञा में हम क्यों म्यों अपनी बुद्धि ये वो ऐसा लगाने लगते। अगर हम निर्वाह कर ले गए तो साधन शब्द नहीं लिखा है, आगे लिखा अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अमोघ व्यर्थ नहीं, जब मोघ माने होता व्यर्थ, अमोघ माने वो व्यर्थ संग नहीं जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति करा के ही रहेगा। इसीलिए कह रहे निशिवासर करी तिनकी सेवा। सेवा शब्द में सावधान। सेवा का मतलब ये नहीं कि हमें पैर दाबना, कपड़ा धो देना, भोजन पवा देना, यही संपूर्ण सेवा नहीं। सेवा का एक बाहरी अंग है। गुरुजन प्रसन्न होते हैं उनकी आज्ञा पर चलने से, रसिक जन प्रसन्न होते हैं आज्ञा। आप ये शरीर सेवा बिल्कुल न करें, उनको कोई फर्क नहीं। आप शरीर सेवा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्कुल कोई लाभ नहीं। मान लीजिए आप कुछ बिल्कुल बहुत दूर हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप उनके हृदय में बैठे हैं, उनको प्रिया प्रीतम प्रिय है, उनको अपनी जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करना प्रिय है। ये कोई बिरला ही समझ पाता है। हम समझते हैं सानिध्य का उनके समीप, उनके समीपता का लाभ क्या है? उनकी आज्ञा में स्थित हो जाना। तो वो दूर से भी हो सकता है, सब सानिध्य में ही हैं। चाहे आप 1 करोड़ किलोमीटर दूर हो, वो आपका चिंतन उनकी आज्ञा के अनुसार है, आप उनके सानिध्य में हैं। आप बिल्कुल समीप हैं और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आप समीप नहीं हैं। विश्वास कीजिए, सिद्धांत को समझिए। निशिवासर करी तिनकी सेवा, रात दिन उनकी सेवा में रहिए, अर्थात आज्ञा में रहिए। भक्ति कर दी प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन उनकी आज्ञा में, जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक हमारा जीवन उनकी आज्ञा में समर्पित है। यही सेवा। इससे क्या होगा? तन मन की दोनों की तपन मिट जाएगी।
बार बार जन्मना मरना ये सब मिट जाएगा। बहुत मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिस दिन साहब प्रसन्न हो गए तो उस दिन सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे। उनका हृदय शीतल हुआ हमारे आचरण से कि हमारी आज्ञा पे चलता है। उन्होंने देख लिया, बस उनकी प्रसन्नता हमारे हृदय की अखंड प्रसन्नता को जागृत कर देगी, जो हमारा स्वरूप है। तन मन जीवन वारिये भोरी, वारिये न्यौछावर कर दिया उनकी आज्ञा पे अपना तन, अपना मन, अपना प्राण। ये कोई बिरला ही होता है। हम किसी महापुरुष का सानिध्य तो स्वीकार कर सकते हैं भगवत कृपा से, पर हम उनकी आज्ञा पर अपना जीवन न्यौछावर कर दें, ऐसा नहीं देखा गया। कोई बिरला ऐसा होता है। तभी जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई सो पाइए जो खोजी सब संसार। कोई बिरला एक दो ऐसा निकलता है कि वचनम करिष्ये तव, आप आज्ञा कीजिए, हमारा जीवन केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है। ये बहुत बड़ी बात है। यही हमारा मन, हमारी बुद्धि पंग होकर प्रभु में लीन हो जाती है, अगर यदि हम आज्ञा पालन में लग जाएं, पर नहीं हो पाता। मनमुखी चाल, संशय युक्त बुद्धि वो आज्ञा में अपने अनुकूल बात निकाल लेती है। और महापुरुषों के वचनों में अनुकूलता या प्रतिकूलता इन दोनों से मतलब नहीं रखा जाता, केवल पालन करने की बात आती है। आप देखोगे आपकी स्थिति उठती चली जा रही है। आप वो साधन जो शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं वो देखेंगे आपके जीवन में स्वतः आ गए। वो जो अवस्थाएं बताई गई हैं, भूमिकाएं, आप देखेंगे वो स्वतः आ गई है। ये होती गुरु कृपा। जिन्होंने कभी व्याकरण नहीं पढ़ा, कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, चारों वेद उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। महाभारत में कई प्रसंग हैं कि गुरुजनों के प्रति ऐसा आत्मसमर्पण तो उससे हुआ, चारों वेद बिना पढ़े प्रकाशित हो गए। वेद भगवान का स्वरूप है, अपौरुषेय, मतलब स्वयं प्रकट हुए, किसी के पुरुषार्थ से रचना नहीं हुई वेद की। वेद स्वयं ब्रह्म है, स्वयं भगवान है, हृदय में प्रकाशित हो गए। तन मन जीवन वारी भोरी, क्या न्यौछावर कर रहा है भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए रसिक जनों को? बोले अपना तन और मन। तन मन न्यौछावर, उनकी आज्ञा के अनुसार अब मन को चलना होगा, उनकी आज्ञा के अनुसार अब तन की क्रियाएं होंगी। वो जैसा आज्ञा करेंगे वैसा चलें। तन मन जीवन वारिये भोरी, आखिन माही बसइये, रसिक संग बिनु प्रेम न होई। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा अगर हमारे दृष्टि पथ में आ गए और हमारी आसक्ति हो गई, भगवान कपिल देव जी, जो आसक्ति संसार में होती है बंधन का कारण है, वही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्मा से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। आसक्ति से ही हमारा अखंड चिंतन होता है। जैसे काम ही नारी प्यारी जिम, ध्यान नहीं धरना, वह उसके मानस में बस जाती। ऐसे ही गोस्वामी जी कह रहे, नाथ आप हमें प्रिय लगो। जैसे लोभी को धन प्रिय होता है, कामी को कामिनी प्रिय होती है, ऐसे प्रियालाल जिनकी कृपा से हमारी स्मृति बने, हमारे ध्यान का विषय बने, हमारे अपनेपन का विषय बने, उन महापुरुषों से, प्रियालाल से भी बढ़कर हमारा भाव होना चाहिए। सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुन ते अधिक, ऐसा सिद्धांत है। पर ऐसा नहीं होता। हम एक साधन मान करके केवल जो अनुकूल पड़ी वो बात मान ली, अन्यथा तो हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। न प्रेम की भूमिका है, न ज्ञान की भूमिका है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, नित्याकरणन वर्णन रथ तदंगारहात्मना तत्पदाम भोजो प्रेम भृताम जानत इह प्रेक्षे पिनांत्योरशः। जिनकी कर्णेंद्री श्रवणेंद्री सदैव मंत्र सुनती रहती है, अंदर से नाम सुनती रहती है, प्रियालाल की चर्चा सुनती रहती, और बंद कर्णेंद्री सावधान, इसको श्रवणेंद्री, और हमारी नेत्रेंद्री उनके रूप का चिंतन, हमारी वाकेंद्री उनकी चर्चा, उनका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, स्वाद उसी का। ऐसे जो महापुरुष हैं, तत्पदाम भोजो
प्रेमो भृताम, यदि उनके चरणों में हमारी आसक्ति हो जाए तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए।